नमस्कार दोस्तों जी, मैं बात कर रहा हूं भारत मंडपम में G20 के महाआयोजन में, जिसमें विदेशी मेहमानों की खातिरदारी में मोदी सरकार ने कुल 4254 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च दिखाए हैं। मित्रों, इतने खर्च के बाद भी क्या G20 सम्मेलन सफल रहा, इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। और जिस सम्राट अशोक महान की बदौलत भारत की अंतरराष्ट्रीय संबंध पूरे विश्व में स्थापित हुए, ऐसे सम्राट अशोक महान के प्रतीक चिन्ह को, चतुर्मुखी 4 शेरों वाले अशोक स्तंभ को, उसका अपमानित किया गया। इस पर भी विचार किया जाएगा। और सम्राट अशोक महान ने कौन से ऐसे अपने समय में कार्य किए जिसकी वजह से इन्हें पूरे विश्व के लोग याद करते हैं। तो आइए कार्यक्रम को गति देते हुए, दोस्तों, ताकतवर वह नहीं होता जो ताकत दिखाता है, बल्कि ताकतवर वो होता है जो ताकत रहते हुए भी संयम दिखाता है। मित्रों, इसमें कोई बुराई नहीं कि G20 सम्मेलन में 20 देशों के लोगों को, प्रतिनिधियों को, राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्री को बुलाया गया। इससे पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन हुआ। लेकिन क्या यह कार्यक्रम सफल रहा, इस पर विचार करेंगे। मित्रों, इतना खर्च के बावजूद भी बरसात की बौछारें और भारत मंडपम के इर्द गिर्द पानी के से लबालब भरी सड़कें मोदी सरकार के 4300 करोड़ खर्च के पोल खोल दिए थे। तो सवाल ये नहीं कि इतने खर्च हुए, सवाल यह है कि इतने खर्च के बावजूद भी सड़कें क्यों जलमग्न हुई। यह भी संदेश पूरे दुनिया में गया है। मोदी जी कहते हैं कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन G20 का सम्मेलन किए जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया इन्होंने, और गंगा माई को निमंत्रण इन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से मां गंगा G20 महाआयोजन के इर्द गिर्द सड़कों पर मां गंगा जो है स्वयं बहती हुई चली आई और इनके 4300 करोड़ रुपए की खर्च के पोल खोल दिए। मित्रों, यह जो है इनकी नाकामी और बद इंतजामी के पोल हैं जो खोल दिए हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब बात करते हैं मेहमानों के खाने के लिए, मुख्य मुद्दे पर आते हैं। मेहमानों के खाने के लिए जो 15,000 बर्तन आए थे सोने चांदी के, उनमें से उनके खाने वाले थाली पर जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, उस थाली में सम्राट अशोक के चतुर्मुखी शेर को उकेरा गया है। मित्रों,
सोचनीय विषय है कि क्या खाने की थाली में हमारे देश की आन बान शान राष्ट्र का निशान अशोक स्तंभ बनवाकर उसी थाली में खाना परोसना, खाना खिलाना और खाना क्या उचित है? अशोक स्तंभ पर खाना खाकर जूठन गिराना क्या उचित है? यह कृत्य जो है बिल्कुल ही गलत है और यह देश व राष्ट्र के लिए अपमान का विषय है। मित्रों, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान सरकार का यह संयोग माना जाए या प्रयोग, या सरकार की भूल मानी जाए कि भूलवश ये हो गया ऐसा घटना। कई सवाल खड़े होते हैं। जिस सम्राट अशोक महान ने अखंड भारत पर राज किया, देश को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाया, जिस सम्राट का मौर्य साम्राज्य स्वर्णिम काल रहा, जनता खुशहाल थी, जिस सम्राट अशोक महान के चतुर्मुखी शेरों को भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित कर सरकार चलाती है, जिस सम्राट ने 52 लाख वर्ग किलोमीटर अखंड भारत की वसुंधरा पर निर्विरोध शासन किया, जिस सम्राट अशोक चक्र को शांति के समय सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत भी उन्हें सम्मानित किया जाता है, जिस सम्राट के राष्ट्रीय प्रतीक को परमवीर पदक के रूप में सुगमन मुकाबला करते हुए अदम्य साहस, जाबाजी व बहादुरी के बड़े कारनामे या जान न्यौछावर करने को सम्मानित करने हेतु दिया जाता यह चिन्ह है। जिस अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह को हमारे देश के नौजवान गर्व से अपने वर्दी के ऊपर तथा माथे पर ताज की तरह लगाते हैं, हमारे देश के सभी सरकारी संस्थानों व दस्तावेजों पर अंकित किया गया है। जिस सम्राट अशोक महान ने विदेशों से भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तंभ स्थापित किए, भारत के मान सम्मान को दुनिया में पहुंचाया, उनके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की इतनी बेकदरी, इतना घोर भी अपमान दुनिया का कोई भी मुल्क अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। देश के करोड़ों राष्ट्र भक्तों की आस्था को चोटें पहुंचाई है। मोदी सरकार देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ तथा देश के सभी सामाजिक संगठन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में मित्रों, सपा के राष्ट्रीय महासचिव तथा पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ ऐसा भद्दा मजाक करके देश की इज्जत और मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का घिनौना कृत्य किया है, जिसकी घोर निंदा करता हूं। मोदी सरकार
देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे एवं अशोक स्तंभ युक्त थाली में खाना खिलाने के निर्णय से बाज आना चाहिए। मित्रों, वास्तव में ये सरकार केवल सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्हों को ऊपरी मन से मानती है। अगर आंतरिक रूप से यह सरकार सम्राट अशोक के प्रतीकों को और सम्राट अशोक महान के सिद्धांतों को और सम्राट अशोक को मानता, तो अब तक की सरकारें, केंद्र की सरकारें सम्राट अशोक द्वारा दिए हुए राष्ट्रीय चिन्ह को, चतुर्मुखी शेर को राष्ट्रीय प्रतीक बनाकर सरकार चलाती है, लेकिन सरकार ने अब तक कभी भी सरकारी तौर पर सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाई है और न ही सरकारी अवकाश दिया है। बदले में इन राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना नहीं भूलती। अगर इतना ही सम्राट अशोक और उनके प्रतीकों से इन्हें प्रेम रहता, राष्ट्र से प्रेम रहता, तो सम्राट अशोक के नाम पर सरकारी छुट्टी दिया होता और देश के सभी पाठ्य पुस्तकों में सम्राट अशोक के वास्तविक इतिहास को दर्शाया जाता, पढ़ाया जाता और राष्ट्रीय अवकाश दिया जाता और सरकारी तौर पर देश भर में सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती। लेकिन ये सरकारें जो है केवल दिखावे की काम करती है। मित्रों, आजकल भारत और इंडिया यानी इंडिया इंडिया भारत भारत इस समय ये सरकार खेल रही है। इधर ये सरकार कहती है कि मैं संविधान को हम लोग मानते हैं, संविधान की रक्षा करना है, और दूसरी तरफ भारतीय संविधान में निरूपित इंडिया और भारत को लेकर बात का बतंगड़ बना रखा है और जनता को मुख्य धाराओं से, मुख्य उनके मुद्दों से, महंगाई, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा से ध्यान भटका रही है। जबकि संविधान में ही देश का नाम इंडिया और भारत ये दोनों रखा गया है और संविधान बनाने वालों ने, प्रारूप समिति ने गहन अध्ययन करके, शास्त्रार्थ करके इन दोनों नामों को नामित किया है और रखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। अब जनता जाग गई है। राष्ट्रीय प्रतीकों व देश के प्रति किसी भी अमानवीय व्यवहारों को और विचारों को जनता स्वीकार नहीं करेगी और आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलनरत होकर के जवाब देगी। इसलिए मेरा कहना है कि वास्तव में अगर सम्राट अशोक को मानते हैं, इस राष्ट्रीय चिन्ह को मानते हैं, इनके चक्र को मानते हैं, तो इनके जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश दिया जाए और
सरकारी तौर पर सार्वजनिक रूप से जयंती मनाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में सबका पुनः जय संविधान, जय भारत, जय अशोक महान।